आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में आयोजित की गई 2 दिवसीय संविधान प्रदर्शनी। तो आइए आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में आयोजित संविधान प्रदर्शनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में समाज सेवी अभिषेक मोरोलिया का भारतीय संविधान प्रचारिणी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट श्री धनीराम बंजारे, केंद्रीय जीएसटी आयुक्त सुदेश बागड़े, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर हीरालाल पेंद्रो आदि द्वारा सम्मानित किया गया। इस पर वरिष्ठ नेता रकीब खान, पूर्व पार्षद अजय वर्मा, समाजसेवी तारिक कुरैशी, पत्रकार संघ अध्यक्ष श्री विजय खंडेलवाल आदि ने शुभकामनाएं व बधाई व्यक्त की। भारतीय संविधान प्रचारिणी सभा के संयोजन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित संविधान प्रदर्शनी में समाजसेवी अभिषेक मोरोलिया सहित अन्य को सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट धनीराम बंजारे, केंद्रीय जीएसटी आयुक्त सुदेश बागड़े, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर हीरालाल पेंद्रो आदि द्वारा सम्मानित किया गया एवं कांग्रेस नेता रकीब खान, पूर्व पार्षद अजय वर्मा, समाजसेवी तारिक कुरैशी, पत्रकार संघ अध्यक्ष विजय खंडेलवाल आदि उपस्थित रहे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान प्रचारिणी सभा भारत के तत्वाधान में बाबा साहब के जन्मस्थली महू में त्रिगुणी पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब की 135वीं जयंती संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 2017 में विश्व ज्ञान दिवस और संविधान की 75 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती पर्व, इन तीनों पर्वों का एक साथ संविधान प्रदर्शनी के रूप में शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल महू में आयोजित की गई। इस अवसर पर भारतीय संविधान प्रचारिणी सभा भारत के संस्थापक व अध्यक्ष श्री धनीराम बंजारे जी, एडवोकेट बिलासपुर हाई कोर्ट और श्री सुदेश बागड़े जी, कमिश्नर जीएसटी इंदौर, श्री हीरालाल पेंद्रो, मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा धामनोद और श्री अभिषेक मोरोलिया जी, श्री रकीब खान जी, श्री गौहर साहब उपस्थित थे। इस अवसर पर संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर एवं प्रस्तावना तथा विभिन्न अनुसूचियां पर फ्लैक्सी के रूप में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और लोगों को एक एक के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह भी प्रदर्शनी में उपस्थित हुए और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्हें संविधान की किताब भेंट की गई तथा कैलेंडर तथा छोटी किताब भी दी गई। इस तरह से 2 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से महू में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हीरालाल पेंद्रो जी द्वारा संविधान के प्रस्तावना का वाचन करवाया गया। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हम संविधान के उद्देशिका का वाचन करेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप उसको दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उसकी उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए सुनिश्चित करवाने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी आज तारीख 1900 को एतद् द्वारा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम संविधान की समानता के अधिकार की अनुच्छेद 15 की बात हम करेंगे। जो मैं बोलूंगा उसको आप दोहरा लेंगे। एक माइक ले लीजिए, उसको दोहरा लेंगे पेंड्रो जी। समानता के अधिकार में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। फर्स्ट में देखिए, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसका सेकेंड है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। जहाँ तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्देशित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य सहायता प्राप्त हो या नहीं प्रवेश से संबंधित हो। यह अनुच्छेद हमारा 15 कंप्लीट हुआ समानता के अधिकार में। जी, जय भीम, जय संविधान। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो बाबा साहब का जन्म हुआ, बाबा साहब का जन्म कोई मतलब भगवान नहीं है, ये भगवान रूप में आए हुए हमारे लिए नहीं है। बाबा साहब मतलब एक बुद्धिमत्ता है जो हर किसी को होनी चाहिए। उन्होंने जितनी डिग्रियां, जितने नॉलेज, जितना गेन किया है ना, वो सब में होना चाहिए, एक कण कण में होना चाहिए, जैसा बोलते हैं ना, वैसे हर किसी के मस्तिष्क में बुद्धा बाबा साहब होना चाहिए। बुद्धा ही क्यों, तो ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज और गाड़गे बाबा, ये सब होने चाहिए। गाड़गे बाबा जैसे लोग, क्योंकि वो लोग कभी भी मतलब बातें सिर्फ भगवान की नहीं करते थे कि ये ऐसा हो जाएगा, वैसा करना चाहिए, या हमें क्या करना चाहिए, इस बात रखी थी उन लोगों ने, और कैसे करना चाहिए उन्होंने ये बात हमसे करवाई थी। मध्यम मार्ग का अपनाया था, ये सब उन लोगों ने हमें बताया, एक से एक दूसरी पीढ़ी में जानी चाहिए करके। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ उनके अनुयायी बन के रह गए और जाते हैं उनके जो विहार होते हैं उसमें जाते हैं उस एक दिन के लिए, किसी भी एक दिन के लिए, कोई भी वो दिन हो सकता है विशिष्ट दिन, जिसमें जाते हैं, पूजा करते हैं और आ जाते हैं। बट हम उनके विचार नहीं रखते। जैसा यहाँ पर उन्होंने अभी प्रेजेंटेशन कहेंगे हम इसको, ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है जो संविधान के रूप में किया। वैसे हर एक व्यक्ति ने बाबा साहब के ऊपर प्रेजेंटेशन करना चाहिए, हर एक व्यक्ति ने गाड़गे बाबा के ऊपर प्रेजेंटेशन करना चाहिए, मतलब हर किसी महापुरुष के ऊपर प्रेजेंटेशन करना चाहिए। इवन पेरियार जैसे लोगों के ऊपर भी प्रेजेंटेशन करना चाहिए। वो जितने महापुरुष है जो जहाँ से निकले थे, देश के किसी भी कोने से निकले होंगे,
उनको हमें ला ला के बताना चाहिए कि ये इस महापुरुष ने क्या। हम सबको एक संविधान का एक अनुच्छेद या 2 अनुच्छेद पढ़ा देते हैं, प्रस्तावना पढ़ा देते हैं और इसके बाद उनको जाने के लिए बोल जाते हैं, वो चले जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर की कॉपी देते थे और कहते हैं पढ़ना। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, जगाने का काम कर सकते हैं, बताने का काम कर सकते हैं। इसके सिवा आगे जो कुछ करना है वो आपको करना है। अगर आप अभी आज नहीं करेंगे तो हमारी बेटियां बोल रही थी अभी, ये तीसरी पीढ़ी है, अगर आज आप नहीं करोगे, अपने बच्चों को नहीं बताओगे तो फिर कौन बताएगा। और हमारा तो उद्देश्य भीड़ जुटाना कतई नहीं होता है। हम तो भिड़ने वालों के साथ बात करते हैं। बाबा साहब अकेले अपने खुद का एक सेना लेके चले थे। जब कोई भी नहीं होता था तो वो एक अपने दोस्त को बोलते थे कि मैं यहाँ से भाषण दूंगा, तुम सामने बैठना और मेरे को सुनना, और जो कुछ गलती होगी उसको मुझे बता देना, बस 2 ही लोग अपना वो है, काम हो जाएगा। इस तरह से संचालित हो और मतदाता 324 के तहत किस तरह से अपना मत का अधिकार का उपयोग करे, वो इसमें संचालित किया गया है, दिखा गया है। कहने के लिए बहुत कुछ है, आप लोग एक बार जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे लिए संविधान में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, हक और अधिकार हैं, एक एक करके लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमारे महापुरुषों की जो बातें हैं, जो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था, समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और बंधुता, वो हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। आपको कहाँ से प्राप्त हुआ तो आप देखेंगे कि हमने मताधिकार यहाँ पर लिखा है, मतदाता का अधिकार, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 एक ऐसा अनुच्छेद है जहां पर बड़ा और छोटा, अमीर और गरीब, शहर का या गांव का, कोई भी किसी भी तरीके से कम ज्यादा नहीं है, समानता का है। सभी के वोट का एक जैसी कीमत, एक जैसी वैल्यू, समानता का अधिकार। जो वोट की ताकत है वो अनुच्छेद 306 में जब हम जाएंगे तो इसी अनुच्छेद में समाहित है। ठीक उसी तरह से जैसे अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र वाले बच्चों के भरण पोषण, आपने सुना होगा कुपोषण के शिकार पहले बच्चे बहुत होते थे, अब थोड़ा खान पान में सुधार आया लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों की संपूर्ण शारीरिक, उनमें से कुछ भी नहीं हो। हमारा बाबा साहब ने जो हमको एक मूल मंत्र देके गए हैं कि आपको अगर आगे बढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है, अपनी उन्नति करना है, तो आप साथ कौन देगा उसकी चिंता मत करो, अकेले बढ़ चलो। आपका अगर उद्देश्य सही है तो आज नहीं तो कल आपके साथ हम लोग आएंगे। 14 अप्रैल 1891 जन्मे महू नगर में, जयंती मनाए बाबा साहब की गांव शहर नगर में। भारत का संविधान बनाए, सबको हक अधिकार दिलाए, बाबा साहब के दीवाने झूमे, देखो डगर डगर में, जयंती मनाए सब मिल देखो गांव शहर नगर में। जयंती मनाए बाबा साहब की गांव शहर नगर में। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।